का पवित्र महीना और दिल में बाबा केदार के दर्शन की ललक। जब भोलेनाथ का बुलावा आता है तो सब कुछ छोड़कर तो उनके द्वार पर चल पड़ते हैं। आज हम निकलने जा रहे हैं एक अद्भुत यात्रा पर, दिल्ली से केदारनाथ धाम। चलिए शुरू करते हैं हमारी महायात्रा। आस्था, प्रकृति और परिश्रम का संगम। यात्रा शुरू होती है सुबह 11:30 पर पांडव नगर DTC बस स्टैंड से। वहां से हमारी बस चली हरिद्वार की ओर। दिल्ली की गर्मी से निकलकर जैसे ही हम हाईवे पर पहुंचे, मन हल्का होने लगा। रास्ते में कई यात्री मिले जिनकी मंजिल भी शायद केदारनाथ धाम ही थी। हरिद्वार पहुंचे, करीब शाम के 7 बज चुके थे। गंगा मैया को दूर से प्रणाम किया और चल दिए हरिद्वार बस स्टैंड की ओर, जहां पर हमारा इंतजार हमारे टैक्सी वाले भैया कर रहे थे। ऋषिकेश से आगे का सफर पहाड़ों वाला होने वाला था। कुछ ही दूर पे शार्प मोड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और खाई, साथ ही हमारे बहते हुए गंगा नदी। रात में सफर करना पहाड़ों पे वैसे तो रिस्की होता है, लेकिन हमें तो जाना है केदारनाथ धाम। तो हम आगे की चुनौतियों और खतरों की परवाह न करते हुए हम आगे बढ़ चले, मन में शिव नाम की ध्वनि जहां पर। और देखते ही देखते हम पहुंच गए देवप्रयाग, यहाँ से माँ गंगा की यात्रा शुरू होती है। कुछ देर रुकने के बाद हम फिर यहाँ से प्रस्थान किए। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ चले। देवप्रयाग यह पंच प्रयाग में से एक है। अलकनंदा और भागीरथी से संगम होता है। इस संगम के आगे यह संयुक्त नदी गंगा कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है। देवप्रयाग में श्री रघुनाथ जी का मंदिर है। यहाँ हिंदू तीर्थ यात्री भारत के कोने कोने से आते हैं। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर बसा है। यह टिहरी से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। प्राचीन हिंदू मंदिर के कारण तीर्थ स्थान का विशेष महत्व है। संगम पर होने के कारण तीर्थराज प्रयाग की भांति ही इसका भी नामकरण हुआ है। करीब 174 किलोमीटर का रास्ता तय करके हम पहुंचे अगस्त्यमुनि, जहां पर हमने रात्रि भोजन करके कुछ देर विश्राम किया और फिर आगे चल दिए। अगस्त्यमुनि उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध ऋषि थे और उनका एक मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित अगस्त्यमुनि शहर में है। यह शहर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और 1000 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। अगस्त्यमुनि से सोनप्रयाग की दूरी 51 किलोमीटर है, जिसे तय करने में हमें लगभग 2 घंटा लगने वाला था। अगस्त्यमुनि के थोड़ा आगे चलते ही पड़ता है कुंड, जहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। लगभग 51 किलोमीटर नाथ से होते हुए जोशी मठ की तरफ और दूसरा रास्ता जाता है सोनप्रयाग की तरफ। हम सोनप्रयाग वाले रास्ते पर आगे बढ़ चले। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमने रात्रि विश्राम के लिए होटल ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद एक होटल मिला जो कि हमारे अनुकूल था। होटल मल्टी लेवल कार पार्किंग के पास ही था, जिसके बगल से ही त्रिजुगी नारायण की तरफ रास्ता जाता था और उसके पास बहुत बड़ा वाटरफॉल भी था, जो कि देखने में बहुत ही शानदार लग रहा था। तो चलते हैं मित्रों अपने रूम की तरफ और आगे की बातें वहीं पर होंगी। बहुत सारे बरसाती कीड़े आ गए हैं और ये देखो किसी ने अपनी थाली भोजन करके बाहर ही छोड़ दी है। तो रूम कुछ इस प्रकार है, जिसमें 2 बेड हैं भाई, किंग साइज, और एक बड़ा सा वॉशरूम है। फाइनली पहुंच गए भाई। काफी लंबा सफर था। भाई ने थोड़ा बहुत सो भी लिया है और मैं तो पूरा जगते हुआ हूँ। तो भाई मिलते हैं मॉर्निंग में आपसे। गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग। अपनी सुबह की शुरुआत होती है सोनप्रयाग से और ये सामने आप देख पा रहे हैं नजारा। भाई और अपने भाई हैं विश्राम तैयार हो गए हैं, फ्रेश वगैरह भाई हम लोग हो लिए हैं
और निकलते हैं अब ट्रैकिंग के लिए। भाई 22 किलोमीटर ट्रैक करना है, बट एग्जैक्टली कितना है पता नहीं। चलो देखते हैं आगे का, आपको दिखाता हूँ। केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है, ये ऐसा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। और अभी 600-700 मीटर आगे पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा, और पुल क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे बोलेरो मिल जाएगी, तो उससे हम सफर करेंगे गौरीकुंड तक। तो भाई लोग, आपको जो ऊपर फैसिलिटीज मिलती हैं खाने पीने की, सामान वगैरह सब इन्हीं खच्चर के ऊपर से ही जाता है। और ये रहा सामने पुल। पुल को क्रॉस करते ही हमें गौरीकुंड तक शेयरिंग कैब मिल जाएगी। ये ब्रिज मंदाकिनी नदी के ऊपर बना हुआ है और नीचे से मंदाकिनी नदी काफी तेज वेग से बह रही है। तो भाई शेयरिंग कैब में बैठ चुके हैं अब हम, और गौरीकुंड के लिए निकलते हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का सफर लगभग 6 किलोमीटर का होने वाला है, और रास्ता काफी दुर्गम है भाई, देख पा रहे होंगे आप। एक ही गाड़ी एक बार में जा सकती है। तो भाई यहाँ पे शेयरिंग बोलेरो ने अब हमें ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ से अभी लगभग 500 मीटर का डिस्टेंस है गौरीकुंड का। ये हमें ट्रैक करके ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई रास्ता ब्लॉक है, आगे थोड़ा लैंडस्लाइड भी हो रखा है, इसलिए यही हमें ड्रॉप कर दिया गया है। तो धीरे धीरे चलते हैं भाई आगे। पहले यह दूरी 14 किलोमीटर थी, लेकिन 2013 की बाढ़ के बाद एक नया रास्ता बनाया गया, जिससे यह यात्रा लंबी हो गई। आपकी फिटनेस और मौसम के आधार पर यह यात्रा 8 घंटे से लेकर 11 घंटे तक चल सकती है। इस यात्रा में कई खूबसूरत नज़ारे, विश्राम स्थल और यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। ये देखो भाई, लैंडस्लाइड हो रखा है और बारिश हो रही है अभी भी हल्की फुल्की, जिस वजह से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है बहते हुए। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम हैं इस वक्त गौरीकुंड में। यह गौरीकुंड का हेलीपैड है। ठंडी हवा अब थोड़ी हल्की हो गई है, लेकिन यात्रा की थकान अभी बाकी है। चाय की खुशबू जैसे थकी हुई आत्मा को जगाने का मंत्र हो। हमने लिया एक गर्म चाय का प्याला, एकदम ताजगी से भरपूर, और साथ में जो मिला वह था देसी आलू का पराठा, बंद मक्खन और गरम चना। बिल्कुल घर की याद दिला दी इस पहाड़ी नाश्ते ने। यहाँ बैठकर कुछ देर सुताए और भगवान शिव का नाम लिया। हर एक यात्री की आंखों में एक ही बात, अब बाबा केदार के दर्शन दूर नहीं। नाश्ता हो गया, ऊर्जा मिल गई, अब चल पड़े हैं केदारनाथ धाम की ओर। हर हर महादेव। 600 मीटर का पैदल ट्रैक करके हम पहुंचे गौरीकुंड मार्केट में, जहां रजिस्ट्रेशन चेक होता है। और अगर आपने 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहीं पास में नीचे गौरीकुंड है और गौरी माता का टेम्पल भी है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको लगभग 150 मीटर और ट्रैक करना पड़ेगा नीचे के लिए। अगर आपको कुछ भी जरूरत का सामान खरीदना है तो ये अपने पास लास्ट ऑप्शन है गौरीकुंड से। गौरीकुंड मार्केट से आप सामान परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर जाके परचेज करेंगे तो वही 100 रुपए का सामान आपको 150 में मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं। तो भाई अभी हम बढ़ रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। ये जो राइट हैंड साइड में हमारे आप देख रहे हैं नदी, ये है मंदाकिनी, और काफी तेज इसका बहाव है। बगल में ही ये इस नदी का पानी बहुत ही ठंडा है, और गौरीकुंड इसकी अपेक्षा गर्म है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यहाँ पर कठोर तप किया था। हर दिन वो यहाँ पास ही कुंड तालाब में स्नान करती थी और भगवान शिव की आराधना करती थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बाद में यही उनका विवाह संपन्न हुआ। इस स्थान को माँ गौरी की तपोस्थली होने के कारण गौरीकुंड कहा जाता है। यहाँ पर बहुत भक्त लोग स्नान भी करते हैं। गौरीकुंड सिर्फ कुंड नहीं है, यहाँ हर बूंद में माँ पार्वती की तपस्या की गूंज है। कहते हैं जिसने यहाँ श्रद्धा से स्नान किया उसके पाप भी बह जाते हैं और मन को मिलता है शांति का वरदान। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं केदारनाथ धाम की ओर। यहाँ से होता है ट्रैक शुरू। कुछ देर चलने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि यह चढ़ाई बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाली है, और लास्ट जो अभी मैंने यात्रा की थी पिछले महीने आदि कैलाश की, तो थोड़ा पैर में अभी दर्द है, जिस वजह से हमने अभी ये डिसाइड किया है कि आगे का मार्ग हम खच्चर से तय करेंगे।
तो खच्चर के लिए हमें काउंटर पे जाकर टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तो ट्रैक करके वहाँ पहुँचते हैं और जिसका चार्ज लगभग होने वाला है 3500 रुपए वन साइड का। तो भाई बिष्ट साहब ने घोड़ी पर बैठ लिया है और ये हैं हमारे घोड़े के चालक। तो भाई देर ना करते हुए अब मैं भी खच्चर पे सवार होता हूँ और बढ़ते हैं। जय श्री केदार। तो भाई खच्चर से भी यात्रा करना आसान नहीं है। अभी हमने लगभग 4 किलोमीटर यात्रा तय की है खच्चर से। भाई पूरा शरीर इसने हिला दिया है। बहुत ही सुंदर दृश्य सामने दिख रहा है हमें, जो कि इस वीडियो में कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। जय बाबा की। आगे चिकित्सालय होगा। धन्यवाद भाई। तो ये भाई जंगल चट्टी जहाँ अभी हम पहुँचे हैं और गौरीकुंड से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। और अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कोई चिकित्सालय हो ताकि हम पेन किलर ले सकें। थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है इसलिए। तो यहाँ से भाई 200 मीटर की दूरी पर मेडिकल कैंप लगा हुआ है, तो वहां तक जाना होगा। तो भाई ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो हट जैसा बना हुआ है, ये मेडिकल कैंप है। और यहाँ से मैंने अभी मेडिसिन ले लिए और थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं भाई। और मेडिसिन लेने के लिए पहले कुछ खा पी लेते हैं। तो ये भाई छोटा सा ढाबा, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक चाय और आलू का पराठा। तो इसको भाई फटाफट फिनिश करते हैं। पराठा वाकई में काफी स्वादिष्ट है। तो भाई पराठा हम लोग खा लिए हैं और निकलते हैं आगे की तरफ धीरे धीरे। ये देखिए बारिश भी शुरू हो गई है, यहाँ रुकना पड़ेगा थोड़ा और अपना रेन कोट पहनते हैं, फिर निकलते हैं आगे। केदारनाथ का मौसम भाई काफी तेजी से बदलता रहता है। आप आएंगे तो इस चीज को महसूस भी करेंगे। यहाँ पे कुछ ही मिनट में यहाँ पे धूप निकल आएगी, कुछ ही मिनट में यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। और भीमबली से हम आगे आ चुके हैं। ये सामने हमारे लोहे का पुल, और भाई काफी डर लग रहा है इस पे, क्योंकि कब पता ये जो हमारा खच्चर है ये अपने आप को चेतक समझ ले और तेजी से भागने लगे। डर लगता है। खच्चर से भी भाई ऊपर की तरफ जाना आसान नहीं है। ये आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है और इससे काफी डर लगता है। पूरे हाथ पैर हिल जाते हैं। और आपने देखा होगा काफी हादसा होता रहता है पहाड़ों पे। खच्चर चलते चलते जो साइड में पत्थर होते हैं उनकी तरफ कभी कभी हो जाते हैं, जिससे यात्रियों के सर में चोट लग जाती है। खच्चर स्लिप होके भी गिरते रहते हैं, तो जिनसे भी जो है लोगों को चोट लगती है। तो भाई काफी रिस्की है, काफी संभल के इससे यात्रा करें।